हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी केरला के एलेपी में हूँ। बेसिकली ये फेमस है आपके बैक वाटर बोट राइड के लिए। यहाँ पे आने का सबसे अच्छा टाइम है आपका सितंबर से लेकर मार्च के महीने में। और यहाँ पे आप जो सामने जो देख रहे हैं बोट, ये बेसिकली आपका चार्जेबल होता है। ये प्राइवेट बोट होते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं। 600 से स्टार्टिंग होता है यदि आप बार्गेनिंग करना चाहें। यहाँ पे जो बोट के जो रेंट होते हैं वो अराउंड 500 से स्टार्ट होके अराउंड 1 लाख तक उसका रेट रेट जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। ये जो आपका जो सामने जो बोट है, ये अराउंड इसमें आपका टोटल 2 बेड होगा और पीछे आपका सोफा सेट होगा। ये टोटल रेंट लेने में आपको अराउंड 4000 पड़ जाएगा। मैं जो आपको 500 और 600 बोल रहा हूँ वो शेयर बेसिस पे बोल रहा था। यदि आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। मिनिमम एटलीस्ट 4000 करके आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जो बोट सर्विसेज है वो बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐप के प्राइवेट है और कुछ गवर्नमेंट के हैं। मैं जो ये आपको जो सामने दिखा रहा हूँ ये प्राइवेट का है। नेक्स्ट मैं जो आगे दिखाऊंगा वो गवर्नमेंट का होगा। मैं आपको एक बैक वाटर का ब्रीफ देना चाहता हूँ। ये जो आप जो देख रहे हैं जितने तरह के बोर्ड है ये बहुत ही नैरो है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड अवेलेबल है। जैसे आप यदि आप घूमना चाहते हैं तो वो प्राइवेट बोट अवेलेबल है। यदि आप रेगुलर यदि जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से बोट अवेलेबल है। यदि आप टूरिस्ट पर्सन हैं तो उसके लिए अलग से बोट अवेलेबल है। और यदि आप चाहते हैं कि लग्जरियस फील इन लेना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से आपको बोट सर्विसेज है। हर चीज़ डिपेंड करता है आपके कॉस्टिंग के ऊपर। जिस तरह हम लोग जो एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरे जगह जो हम लोग रोड के थ्रू जाते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो भी होगा आपके बैक वाटर के थ्रू होगा। और यहाँ पे आदमी डिपेंडेंट होते हैं फुल्ली आपके बैक वाटर के ऊपर, क्योंकि जितने भी डेली नेसेसिटी के काम हैं वो सब वो बोट से ही फुलफ़िल करते हैं। मैं यहाँ पे आपका टूरिस्ट बोट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट बोट मेरे पास 2 ऑप्शन था। एक था कि आपको एसी में जाना और दूसरा है कि आप विदाउट एसी में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए एक लग्ज़रियस बोट है और अदरवाइज़ आप जनरल बोट में भी जा सकते हैं। दोनों में डिफ़रेंस ये है, यदि ये जो आप जो सामने देख रहे हैं ये है लोकल पैसेंजर के लिए रेगुलर बेसिस पे जो ट्रैवल करते हैं उसका ये बोर्ड है। इस बोट के पीछे में देखिए ये जो एक लग्ज़रियस बोट है, इसी के बारे में मैं बोल रहा था। और इसके बगल में ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप वो बुकिंग कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली 2 क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 600 और एसी होगा, और नॉन एसी के लिए आपको देना पड़ेगा 400। उस बोट का टाइम जो है आपका अराउंड वही 11 बजे छोड़ेगा और वो आपको पहुंचा देगा 5 PM के अप्रॉक्स में। इसके बीच में आपको वो लंच भी देंगे वो लोग। इस बोट में घूमने का एक प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ही नैरो वे में आपको पिक्चर उठा पाएंगे, क्योंकि आपको सेलेक्टिव सीट रहेगा। उस सेलेक्टिव सीट में सेलेक्टिव विंडो रहेंगे, आप वहीं से ही आप अपना व्यू ले सकते हैं बस। अदरवाइज़ यदि आप मान लीजिए जो ओपन शेड वाले जो बोट होते हैं उस पे यदि जाते हैं तो आपको उसमें 360 डिग्री का व्यू मिल सकता है। इस बोट के जो गार्ड है वो इतने एफिशिएंट है कि इतने छोटे नैरो जगह पे वो इतने बड़े बड़े बोट को वो घुमा लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको फिर चालू करके चल जाते हैं। ये देखिए जो बैक वाटर के ऑपोजिट साइड में कुछ रोड है। एक्चुअली ये बैक वाटर के पैरेलली दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रोड अवेलेबल है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बैक वाटर आगे की ओर जाएगा, यहाँ पे रोड ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं।
ये मेरा बोर्ड आ गया। मैंने एक्चुअली वो क्रूज़ वाले जो बोर्ड है वो बुक नहीं किया, क्योंकि मैं उसमें फ़ील नहीं ले पाता। ये एक्चुअली ऊपर सीट है और नीचे पैसेंजर है, तो ऊपर एक्चुअली टूरिस्ट के लिए है, नीचे पैसेंजर के लिए है। इस टूरिस्ट बोट का नाम है सी कुटनाथ। आप देख पा रहे हैं बोट को धीरे धीरे घुमाया जा रहा है, और जैसे ही ये बहुत ही नैरो स्पेस है, जैसे ही घुमाना कंप्लीट हो जाएगा फिर पैसेंजर को लेंगे और अपने टाइम के अनुसार वो अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ेंगे। പാണ്ടിച്ചേരി വഴി കൈനഗർ റോഡ് ഡോർ നമ്പർ S42 സോമഞ്ചേരി രാമക്ഷേത്രം കുമ്പകോണം പാണ്ടിച്ചേരി വഴി കൈനഗർ റോഡ് തുടർ പുറപ്പെടുന്നു. ये आप देख पा रहे हैं बोर्ड अभी भी घुमाया जा रहा है, अभी भी वो एकदम किनारे की ओर नहीं आए, बिकॉज़ बहुत धीरे धीरे सावधानी बरत रहा है, क्योंकि अगल बगल से भी बोट जा रहे हैं तो वो भी उनको देखना पड़ रहा है। बेसिकली ये जो बोट जो घुमा रहे हैं वो मशीन से नहीं घुमा रहे हैं, ये एक्चुअली दोनों तरफ ही आदमी बांस लेके वो फोर्सफुली वो धक्का दे दे के वो बोट को घुमा रहे थे। ये जो आप देख पा रहे हैं अभी मैं चल पड़ा हूँ, ये देखिए ये व्यू, इसलिए मैं इस बोट में चढ़ा हूँ क्योंकि इसमें आप व्यू हर तरह से देख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको कोई भी सीन आपका मिस नहीं जाएगा।
जिस प्रकार हम लोग के हर जगह पे एक बस स्टॉप होता है, उसी तरह यहाँ पे हर जगह पे एक स्टैंड होता है जहाँ पे बोट रुकती है। ये देखिए बोट जो ये यहाँ से निकल जाने के बाद फिर ये वाला बोट वो ठीक राइट साइड पे एक स्टैंड है, बोट स्टैंड भी कह सकते हैं, वहाँ पे जाके वो होल्ड करेगी, वहाँ से पैसेंजर लेगी, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर प्रस्थान कर जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है बस स्टैंड बोट जेटी। ये हर जगह पे यही इस नाम से अवेलेबल है, बस डिफरेंस ये है कि हर जगह का प्लेस के नाम पे वो चेंज होते रहेगा। ये जो देख रहे हैं ये है आपका इंडियन ऑयल का डीज़ल। तो आप ये यहाँ से बोट में डीज़ल रिफ़िल करने के बाद वो आगे की ओर प्रस्थान कर जाती है। यहाँ डीज़ल कम बढ़ाने के बाद ये धीरे धीरे समुद्र की ओर प्रस्थान करेगी, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है बहुत ही लॉन्ग होता है। और आपको मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह ये मैप के बेसिस पे वो किस तरह घूमती है, कौन कौन लोकेशन जाती है, कहाँ तक लास्ट जाती है। ये जो आप जो सामने देख रहे हैं ये सबका प्लॉट है घर का, और ये घर के चारों तरफ एक बॉर्डर है। ये गवर्नमेंट ने ही बनाया है कि बैक वाटर का जो पानी है वो घर के अंदर नहीं घुसे, और सर टोटली ये पूरा बैरिकेड है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टेयर्स सब छोटे छोटे, ये है कि वो लोग रेगुलर बेसिस पे जो घर का जो काम होता है, पानी का रिक्वायरमेंट है, सब इसी से पूरा किया जाता है। ये टाइप ऑफ पॉन्ड है, इस पॉन्ड में के तरह ही आपका कलर भी दिखेगा यहाँ पे। देखिए अभी मैं जो लेफ़्ट साइड में जो स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली दिखाया जा रहा है कि मैं अभी किस लोकेशन में हूँ। ये मैं आपको कुछ कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता रहूँगा, जो जो पोजीशन में मैं रहूँगा उस बेसिस पे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि वो जो बैक वाटर का जो नेविगेशन सिस्टम है वो किस तरह का है, और बोट आपको कौन कौन से सर्विस एरिया से वो क्रॉस करेगी। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये एक स्टॉपेज है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्कूल है वो सब कुछ डिपेंड है आपके ये बोट के ऊपर ही है। यहाँ के जितने स्टूडेंट है ये बोट पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे बस सर्विस या रोड का कोई सर्विस नहीं है। ये बेसिकली ना बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, उस आइलैंड से ये बोट कनेक्ट करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपके जितने भी बोट सर्विसेज है ये मैक्सिमम है। मैं जो बोल रहा था कि आपका जो हर तरह का बोट का सर्विस है ये थोड़े से हायर रेंज के बोट सर्विसेज है। इस टाइप के लग्जूरियस बोट सर्विस भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये जो आप जो सामने जो देख रहे हैं छोटी सी बोट जा रही है, ये बेसिकली इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंडिविजुअली आपको कहीं पे जाना है, उस बेसिस पे आपको ये यूज़ कर सकते हैं, या इमरजेंसी बेसिस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ के मैं लोकल आदमी से पूछा, वो बोल रहे थे कि इस बेसिस पे आप मान लीजिए पानी का सप्लाई या डेली नेसेसिटी के जितने भी काम होते हैं वो सब वो छोटे छोटे बोट से ही किया जाता है। अभी मैं जिस पोजीशन से क्रॉस कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इतनी देर से हम लोग एक नैरो पैसेज के थ्रू क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रॉड एरिया में हम लोग इंटर कर रहे हैं।
ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये बेसिकली 2 एरिया को कनेक्ट करने के लिए है। इससे बेसिकली आप मोटरसाइकिल या छोटे-मोटे जो वाहन हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने छोटे-छोटे ब्रिज देखे, कुछ-कुछ जगह पे वो उस टाइप के छोटे-छोटे ब्रिज हैं, और जहाँ से हेवी व्हीकल जाना पड़ता है, वहाँ के लिए आपको ये सामने इस तरह के ब्रिजेस मिलेंगे। ये इस तरह के हेवी ब्रिजेस बहुत ही कम हैं, बाकी सब नैरो ब्रिजेस हैं, जिस तरह का मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। यहाँ पे कुछ-कुछ जगह पे शूटिंग भी होती है फ़िल्मों की। मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पे वो शूटिंग हुई किया जाता है। यहाँ पे एंजॉय करने के लिए हाथ में आप टाइम लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के टाइम के अनुसार आपको सर्विस मिलेगी। तो बेसिकली यदि आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, और कुछ-कुछ जगह पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए वो छोटे-छोटे जो स्टॉप होते हैं, बोट स्टॉप, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे होल्ड करके आप थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं। ये बेसिकली जो आप सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग किया जाता है, और यहाँ पे मैक्सिमम साउथ मूवीज़ बहुत सारे शूटिंग यहाँ पे ही हुई है। अब मेरे को एग्ज़ैक्टली नाम तो नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली और एक सर्विस दिया जाता है, जो कि है आपका वेडिंग सेरेमनी के लिए भी यहाँ पे सब बोल रहे थे कि देते हैं सर्विसेज़। ये थोड़ी-सी प्रीमियम लेवल की सर्विसेज़ होती है, जो कि कुछ चुनिंदा आदमी लोग ही यहाँ पे एन्जॉय कर सकते हैं। और ये जो सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव बोर्ड है। यहाँ पे आपको 2 बीएचके रूम मिलेगा, एक हॉल मिलेगा, एक बाथरूम मिलेगा, प्लस आपको एक टॉप फ्लोर मिलेगा, इंडिविजुअल आपको बालकनी मिलेगा। हर चीज़ अवेलेबल है, जो आप डेली अपने लाइफ एंजॉय करते हैं अपने घर में, वो सब फीलिंग होगा, वो भी आपका फ्लोटिंग में होगा। यदि आप एलएपी आते हैं तो ये सब चीज़ें मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एलएपी घूमना अधूरा ही रह जाएगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से मैं चढ़ा था, मेरे को वहीं पे ड्रॉप किया जा रहा है। मैं यहाँ पे उतरने के बाद फिर मेरा ये जो जर्नी है बैक वाटर बोट राइड का, वो कंप्लीट हो जाएगा।